पोको F1 के लिए SOSP रोम का जो है न्यू अपडेट आया हुआ है, इसका रिव्यू करने वाला आगे और भी अभी बिल्ड्स आए हुए तो उनका भी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल SOSP रोम का जो है इसके अंदर है, हालांकि ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन जो भी है उनके बारे में सिर्फ आप यहाँ पे बात करेंगे। और ये भी आपका एंड्रॉइड 13 QPR3 पे ही बेस्ड रहने वाला, बट सभी फीचर नहीं मिलेंगे, सिर्फ कुछ ही मिलते हैं और चेंजेस भी इसके अंदर ज़्यादा हुआ नहीं। तो चलिए वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे मिलता है। जैसे कि SOSP रोम का OS का जो है ये ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 QPR3 बेस्ड रोम है। सिक्योरिटी पैच अगस्त 2023 का लेटेस्ट है। कर्नल लेकिन सेम है, कर्नल अपडेट भी नहीं हुआ, सेम वर्जन है। बाकी गूगल डिस्क पर नहीं मिलता। और QS पैनल इसका जो है स्मूथ रहने वाला है, उतना लैग नहीं मिलता, काफ़ी लाइट रहता है। और लेकिन ये पहले जो है डार्क में था, बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाइट में देखने को मिलने वाला, तो एक चेंज है। बाकी वाईफाई और मोबाइल डाटा का सेपरेट टाइल्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, तो ये दोनों यहाँ पे न्यू ऐड हुए हैं। बाकी तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट टाइल्स भी यहाँ पे और कोई न्यू ही देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी अगर हम देखें इसका एनिमेशन तो काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल भी काफ़ी अच्छा है, कुछ टाइम ही सिर्फ आपको हल्का जिटर मिल सकता है, वो भी काफ़ी लाइट सा। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी आपका ये स्मूथ ही रहता है। वॉल्यूम पैनल हालांकि इसके अंदर एक्सपेंड नहीं मिलता है, अभी भी उसी तरीके से है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी अच्छा रहने वाला है, ऐप ओपनिंग को लेकर के भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी इसका अच्छा ही है। बाकी स्क्रीनशॉट में अभी भी आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन हाँ स्प्लिट स्क्रीन स्प्लिट टॉप के नाम से जो मिलता था, अब आपको QPR3 में जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन के नाम से कर दिया गया। बाकी साइड में आपका क्लियर आउट बटन रहेगा इसका। एंड यहाँ पे कैमरा नॉर्मल ही आता है, इनबिल्ट कैमरा काफ़ी नॉर्मल सा है, तो GCam इंस्टॉल कर लेना, खासकर 8.1 अच्छे से यूज़ कर पाओगे। वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर में, तो इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। और FM काम कर रहा है। बाकी गैलरी नॉर्मल आती है, बट गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको लेकर भी कोई प्रॉब्लम फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और ओके गूगल ये भी इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, तो इसको लेकर के भी कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं मिलती। और प्ले स्टोर यहाँ पे इस बार जो है नॉट सर्टिफाइड दिखा रहा है, पिछले में सर्टिफाइड था, बट इस बार जो है नॉट सर्टिफाइड है। तब कैसे सर्टिफाइड करते, कैसे बैंकिंग ऐप हाइड करके यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी बना रखा हूँ। आई बटन पर कोशिश करूँगा, दे दूँगा आई बटन पर भी। बाकी यहाँ पे जो आइकन है राउंडेड रेक्टेंगल वाले बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आते हैं, बट पिछले अपडेट में आइकन शेप भी ऐड कर दिया गया था, तब आराम से आप यहाँ से जो है आइकन शेप भी इसके अंदर चेंज कर पाओगे। बट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल वाले रहते हैं, तो यहाँ से जो भी आप स्क्वायर या अलग जो भी आपको करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। वैसे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ इस अपडेट में। वॉलपेपर जो यूज़ करो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका थीम्ड आइकन जो है अभी भी प्रॉपर सभी आइकन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ कुछ रह जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैमरे पे रहेगा, कुछ कुछ पे रह जाता है, तभी भी प्रॉपर अप्लाई नहीं होता। एंड लॉन्चर सेम है, लॉन्चर के अंदर कुछ भी नहीं, खाली सही बिल्कुल है जैसे पहले था। और अगर बात करें कॉलिंग की, तो कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी इसके अंदर है। बाकी वाईफाई कॉलिंग भी काफ़ी ऑन ऑफ करके देख लिया, पहले भी प्रॉब्लम था, अभी भी वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है। एंड इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये वर्किंग है, कॉल रिकॉर्डिंग ये भी वर्किंग है, अलर्ट कर देता है। बल्कि आपका अगर बात करें ब्लूटूथ डिवाइस की, तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस में लेकिन आपके दिक्कत नहीं रहेगा, मीडिया कॉलिंग दोनों पे ही काम करता है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में सेम यूजेस पे 86% था। एंड चार्जिंग देखते हैं तो 61% चार्ज होने में करीब 2 आवर 2 मिनट का यहाँ पे टाइम लगा है। और अगर बात करें ड्रेनिंग की, तो यहाँ पे नाइट में 70% था, मॉर्निंग में 69, तो ड्रेनिंग नाइट में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में फ़िलहाल कोई भी चेंजेस नहीं है, कनेक्टेड डिवाइसेस भी सेम है और कास्ट वर्किंग है। ऐप्स के अंदर यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी पूरा सेम है, लॉन्चर आपको दिखाई दिया हूँ। बाकी बैटरी के अंदर भी कोई चेंज नहीं, और लेटेस्ट जैसे बाकियों में भी चार्जिंग एनिमेशन मिल रहा है, यहाँ पे फ़िलहाल अभी नहीं है, इसका नॉर्मल जैसा था वैसे ही है, इसके अंदर अभी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मीडिया के अंदर भी प्ले पाउस पे अभी भी एनिमेशन देखने को इसके अंदर नहीं मिलता, जैसा था वैसा ही है। और नीचे यहाँ पर आते हो तो इसके अंदर ड्रैग साउंड मिलता है, बट इसमें भी आपका जो प्रीसेट्स है वही पहले वाले मिलते हैं, लेटेस्ट वाले अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पे सेम रहेगा। और डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन जो है हमारा सेम है, बाकी डार्क थीम ये सब काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे बाहर में दिखाऊं तो कलर का ऑप्शन अभी भी मिलता है, बट इसके अंदर खाली ही रहता है। और नाइट लाइट मिसिंग है, नाइट लाइट अभी भी मिसिंग है इसका। और एसेबिलिटी के अंदर जाओगे तो एक्स्ट्रा टीम भी मिसिंग ही है इसके अंदर में। बाकी सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे अब जो है फेस अनलॉक ऐड हो चुका है, आईआर फेस अनलॉक ऐड हुआ है, पहले सिर्फ फिंगरप्रिंट था, बट अभी जो है फेस अनलॉक ऐड हो गया। वैसे रोम आपको इनक्रिप्टेड ही बाय डिफॉल्ट मिलता है, मैं डिक्रिप्ट करके इसको इंस्टॉल किया हूँ।
और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के सेटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे इनहैंस पिन प्राइवेसी का जो ऑप्शन है ये न्यू है। इससे हम पिन जब एंटर करते हैं तो उसका जो एनिमेशन है उसको ये डिसेबल कर देता है। तो ये एक आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि बताया इसका फेस अनलॉक जो है वो न्यू है। फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है, सॉफ्ट एनिमेशन मिलता है और फेस अनलॉक आईआर फेस अनलॉक है, इसको लेकर के भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिक्योरिटी में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहा है। नीचे फिर यहाँ पे आता है हमारा सिस्टम, जो कि यहाँ पे जेस्चर की सेटिंग्स इसकी सिस्टम नेविगेशन है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई चेंज हुआ है। एरो बैक जेस्चर भी पहले वाले है, बाकी बाहर भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। सिस्टम अपडेटर है और हाइड नोच करना होगा तो फिर आपको डेवलपर ऑप्शन के डिस्प्ले कटआउट पे देखने को मिल जाएगा। एंटूटू स्कोर 5,05,000 है, पिछले में 5,11,000 देखने को मिला था, वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। और CPU थ्रोलेट 91% मिला और उसका जिप स्कोर है मैक्स पे 1,98,000 है, एवरेज स्कोर 1,89,000 है। पिछले में CPU थ्रोलेट 73% था, लेकिन उसका जो जिप स्कोर था मैक्स पे 2,03,000 था, एवरेज स्कोर में 1,69,000 देखने को मिला था। वहीं गीकबेंच स्कोर इस बार हमें जो है सिंगल में 568 मिला है, मल्टी के अंदर 2025 मिला है। पिछले में जो सिंगल स्कोर था 569 था और मल्टी के अंदर 1957 देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे गेम्स में है नहीं, लेकिन गेम डैशबोर्ड जैसे कि इसका यूज़ आप कर पाओगे, ये अच्छे से काम भी करेगा। गेम गूगल गेम प्ले की तरफ से, गूगल गेम प्ले की तरफ से आता है। एंड यहाँ पे ग्राफिक हमारा सेम ही है, स्मूथ पे एक्सट्रीम और HDR पे अल्ट्रा तक अनलॉक रहने वाला है। स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग की बात करें तो गेमिंग हालांकि ठीक है, गेमिंग के अंदर ऐसा कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता, काफ़ी सिंपल सा ही फील होता है। इस रोम को अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी चीज़ें अभी देखने को नहीं भी मिलता है। प्रॉपर आपका थीम्ड अप आइकन जो है जैसे कि अप्लाई नहीं होता, वो चीज़ें आपकी रहेंगी यहाँ पे। और कुछ चीज़ें ओल्ड अभी प्ले पाउज म्यूज़िक पे आपको एनिमेशन नहीं मिलेगा अभी, तो कुछ चीज़ें हैं मे भी अपडेट के साथ धीरे धीरे ऐड होगा। अभी जो है काफ़ी स्लो सा, अगर हम देखें तो काफ़ी स्लो सा ही देखने को मिल रहा है ऐड हो रहा है, जो भी चीज़ें उतना जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है। पर जो भी था यहाँ पे यही चेंजेस फिलहाल इस बिल्ड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और गेमिंग जैसे कि बता आपको ठीक ठाक जो पहले थी वही सेफ गेमिंग है, कि गेमिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे चेंजेस हमें मिले नहीं है, तो यही था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी जैसे कि अगर रोम मैं छोड़ देता हूँ, रिव्यू नहीं कर पाता, भूल जाता, अभी एक यूज़र बोले MIUI की रोम एक अभी आया हुआ है, वो भी करने वाला हूँ जल्दी। बाकी SP रोम भी अब देखने को मिल रहे हैं, तो उनका भी रिव्यू आपको मिलेगा, तो आप मेंशन कर दिया करो कमेंट में भी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।